Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Officers Classroom. So friends, हमारे इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो आफ्टर 12th यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन उसके लिए पढ़ाई करते हैं. सो बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम आईएएस कंडक्टेड बाय यूपीएससी, आज हम उसी की स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको आफ्टर 12th ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ योर ग्रेजुएशन उसके लिए प्रिपेयर करना है. सो जब बात स्टार्टिंग की आती है, जब प्रिपरेशंस की आती है, तो कई बार बोला जाता है या सभी बोलते हैं मोस्टली कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है. अब बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटीज़ कहाँ से शुरू करनी है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो 10th के बाद भी सोशल साइंस से रूटेड रहते हैं. 11th-12th में उनका जो आर्ट सब्जेक्ट है वो उनको कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है. बट जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, आई सजेस्ट कि आप 6th की एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग कीजिए. और दोनों ही साइंस से हो या आर्ट से, आप दोनों ही आपके ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप अपना सारा एनसीईआरटीज़ ख़त्म कर लीजिए 6th to 12th तक. अगर किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स भी है तब भी मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी 6th से ही अपना जो है एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए 6 to 12th का. और कोशिश ये करिए कि आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप अपना सारा एनसीईआरटी का ख़त्म कर लें. उसमें भी सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी. तो 6th से आपको हिस्ट्री पढ़नी है. बाकी कोई सब्जेक्ट अगर आप फॉलो करते भी हैं, नहीं भी करते, अगर आपको लगता है कि आपका उन पे स्ट्रॉन्ग है, सिविक्स हुआ या फिर आपका ये ज्योग्राफी हुआ, अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं है नीड 6th से पढ़ने की, तो आप 9th से स्टार्ट कर सकते हैं. बट आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, हिस्ट्री हमेशा आपको 6th से ही रिवाइज़ करनी, क्योंकि 6th में आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगी, 7th में आपको मिडीवियल हिस्ट्री मिलेगी, 8th में आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, 9th में आपको फॉरेन हिस्ट्री मिलेगी और 10th में आपको नेशनल मूवमेंट्स मिलेंगे. मेक श्योर कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, आपको उनको पॉइंट्स और फ्रेजेस में बनाना है. और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट रहेगा. तो आपको एनी हाउ आपकी 12th की एनसीईआरटीज़ को एक साल में ख़त्म करना है अलॉन्ग विथ नोट्स, और उसकी 3 से 4 कंप्लीट रिवीजन 6 to 12th का आपको करना है. अब आपको इसमें एक की फैक्टर अपने साथ रखना है कि जैसे जैसे आप एनसीईआरटीज़ के लिए एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर में, तो जब आप जिस दिन से आप एनसीईआरटीज़ के लिए पढ़ना शुरू करें उसी दिन आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स की और सीसेट की. तो आप या तो सॉल्ट पेपर की बुक प्रेफर कीजिए या फिर आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके कीजिए. बट आपको वीकली मंथली या जैसा भी आपको सही लगता है आपको टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है. उसी एक साल में जब आप एनसीईआरटीज़ ख़त्म करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है. एंड नॉट ओनली दैट, तभी आपकी प्रीलिम्स और सीसेट की प्रिपरेशंस ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में स्टेप करते हैं तो सेकेंड ईयर में हमें जो रेफरेंस बुक्स दी जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हमें वो रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी है. एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि लेस मटेरियल एंड मोर रिविजन will leads to consistency and that is the only thing which take you to your dream designation. मतलब ये कि आपको मटेरियल उतना ही रखना है. जैसे सपोज़ आप पॉलिटी के लिए अगर लक्ष्मीकांत प्रेफर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, आपको और दूसरी बुक के लिए नहीं भटकना है. या फिर जो भी बुक जिसकी आपको लैंग्वेज ईजी लगती है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करेंगे और सिर्फ उसी से पढ़ेंगे. सो सपोज़ आपने अगर पॉलिटी सेलेक्ट किया, लक्ष्मीकांत सेलेक्ट किया है पॉलिटी के लिए, तो आपको सेकेंड ईयर में थ्रू आउट द ईयर एनी हाउ पॉलिटी को ख़त्म करना है, उस लक्ष्मीकांत की बुक को पूरा ख़त्म करना है और उसकी कम से कम 2 से 3 रीडिंग लेनी है, मतलब 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ करना है. उसके बाद जो लक्ष्मीकांत के नोट होंगे वो आप थोड़ा ब्रीफ में बनाएंगे ताकि आपको बार बार बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े. और जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से लिखना है, थोड़ा डिटेल में लिखना है ताकि हमें बार बार बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े किसी भी इवेंट से रिलेटेड अगर कुछ लगता है तो. उसके बाद जैसे नॉट ओनली अबाउट पॉलिटी, अगर आप ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, या जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, जो रेफरेंस बुक्स आप फॉलो करेंगे
वो आप अपना ऐसा टारगेट बनाइए कि सेकेंड ईयर में हम एनी हाउ अपने सारे रेफरेंस बुक्स को ख़त्म कर दें विथ रीडिंग एंड अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। अपने बेसिक्स को हिलने नहीं देना है। जब आप सेकेंड ईयर में ये रेफरेंस बुक्स की नोट मेकिंग करोगे, जब आप सेकेंड ईयर में रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो आप मंथली या वीकली भी कभी कभी उठा के अपने जो NCERT वाले नोट्स हैं जो आपने वर्ड्स और फ्रेजेस के फॉर्म में बनाए हैं उसको भी आपको रिपीट करना है। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में अपना पूरा रेफरेंस बुक्स का नोट मेकिंग ख़त्म कर लोगे, नोट मेकिंग का रिवीजन ख़त्म कर लोगे, तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन अब ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ पढ़ने वाला पार्ट। अब जो आपका फाइनल ईयर है वो पूरा ईयर आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कंजर्व करके रखना है। प्रैक्टिस ऐसे कि आपके पास अब अपने NCERT के नोट्स भी होंगे, आपके पास अपनी रेफरेंस बुक्स के नोट्स भी होंगे। अब थर्ड ईयर में क्या करना है, आप थर्ड ईयर में अगर जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और जो घर बैठ के ही सॉल्व पेपर की बुक्स वगैरह टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। अब थर्ड ईयर में हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है, OMR जल्दी कैसे भरनी है वो प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना और रिवीजन करना है। आपको रूटीन बनाना है कि 6 महीने स्टार्टिंग लास्ट ईयर के जो स्टार्टिंग के 6 महीने रहेंगे उसमें आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट सब कुछ ख़त्म हो जाए, और जो बाद के 6 महीने रहेंगे जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली हो, तो जो आखिरी के 6 महीने उसमें केवल आपको आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए देने हैं। और जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियोस में बताया था कि विजन IAS एक PT 365 नाम से करंट अफेयर्स की मैगज़ीन रिलीज़ करता है। यदि आप थ्रू आउट द ईयर अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या करंट अफेयर्स से जुड़े रहे हैं तो वेल एंड गुड, और इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो बुक परचेज़ करनी है और सारा टाइम अपना करंट अफेयर्स पे देना है। सो थर्ड ईयर आपका रहेगा केवल प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो जब आप ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा कि मैंने तो ये चीज़ कभी देखी ही नहीं है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि मुझे ऑप्शनल में क्या चुनना है या कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में हमारे लिए बेटर रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह ये सारे जितने सुनने में अच्छे लगते हैं, अगर आप इनसे रूटेड नहीं हो या फिर आपने पहले इन्हें नहीं पढ़ा है तो आपको ये लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शनल में एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए जिस पे आपका कमांड अच्छे से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप ऑप्शनल में भी हिस्ट्री लीजिए, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर क्योंकि हिस्ट्री के आपके बेसिक्स अच्छे हैं, मॉडर्न अच्छी है, फाउंडेशन अच्छी है, तो हिस्ट्री आपको ईजी रहेगा ऑप्शनल में भी। तो आप ऑप्शनल में हमेशा वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो। यदि आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री अच्छा है तो हिस्ट्री लीजिए, सोशियोलॉजी लेनी है तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है तो एंथ्रोपोलॉजी। बट मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में ले रहे हैं तो उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं और आपको आपका ऑप्शनल अच्छे से आना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिस सब्जेक्ट पर आपका कमांड है आप उस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। लेट्स मेक अ क्विक रिविजन। फर्स्ट ईयर में आपको आपकी NCERTs कंप्लीट करनी है अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। सेकेंड ईयर में आपको रेफरेंस बुक्स वगैरह आपकी कंप्लीट करनी है अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। थर्ड ईयर में आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे और टेस्ट प्रैक्टिस पे। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है तो आप लास्ट के 1 मंथ में इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस के लिए। इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। एंड एज Officers Classroom always says, we believe you can, #let's crack it।